हमारे सारण वासियों को स्मार्ट सिटी देखने को मिलेगा। छपरा के अगर आप रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा छपरा में गंदगी का विषय, ऊपर से जाम का विषय, बहुत ऐसा माहौल है जहाँ पे अभी तक सारण कभी भी विकास नहीं किया। मतलब खास करके सारण नगर निगम ने तो आपका समर्थन भरपूर किया। तो अभी तक अपने विकास में आप जानते होंगे कि छपरा हमारा जो है, सबसे पहले जाम, दूसरा गंदगी, और तीसरा कि हमारे जो हथुआ मार्केट में शौचालय का अभी तक मतलब क्या मतलब विकास आगे, अब क्या सोच जमाव हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है। मतलब ये कब तक मतलब हो जाएगा कि हमारे छपरा में जल जमाव देखने को मिलेगा। दीजिएगा जो हमारे सारण में जाम को लेकर होता है, तो उस जाम में मतलब आपने क्या ऐसा कुछ सोचा है या फिर ऐसा अपने कदम उठाया है जो जाम से आदमी छपरा वासियों को कम से कम समाधान कुछ ऐसा मिले। हमारे सारण में जितने भी मेयर आए हैं काम तो नहीं हुआ है। चलिए अभी हम सारण के छपरा नगर निगम में है और यहाँ पे जो हमारे बगल में बैठे हैं भैया लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी हैं। और छपरा के अगर आप रहने वाले होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा छपरा में गंदगी का विषय, ऊपर से जाम का विषय, बहुत ऐसा माहौल है जहाँ पे अभी तक सारण कभी भी विकास नहीं किया। मतलब खास करके सारण नगर निगम की बात कर रहे हैं, कभी विकास नहीं किया। बहुत मेयर लोग बने लेकिन कभी भी विकास के रास्ते पे हमारा नगर निगम नहीं दौड़ा है। और हमारे सारण में जितने भी नगर निगम के वोटर लोग हैं, जनता लोग हैं, उन्होंने लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी पर विश्वास जताया और विश्वास जताते हुए एक उम्मीद के किरण को जगाया उन्होंने और इनको समर्थन करके इनको मेयर के पद पे बैठाया। अब चलिए भैया से ही बात करते हैं और जानते हैं कि विकास को ये कितना अभी तक आगे बढ़ाए हैं और फ्यूचर में ये जनता के उम्मीद पे कितना उतरेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार। भैया ये बताइए कि जनता ने तो आपका समर्थन भरपूर किया, तो अभी तक अपने विकास में आप जानते होंगे कि छपरा हमारा जो है, सबसे पहले जाम, दूसरा गंदगी, और तीसरा कि हमारे जो हथुआ मार्केट में शौचालय का अभी तक मतलब क्या मतलब विकास आगे, अब क्या सोचें इस मुद्दे, तीनों मुद्दों को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात है कि छपरा जो नगर निगम जो है, ये 6 वर्षों से मतलब कि नगर निगम भी स्थापित हुआ। इससे पहले नगर परिषद था। पहले की कार्य की संरचना और आज के कार्य की संरचना में बहुत सारी अंतर आ गई और उसके पहले के सारे जनप्रतिनिधियों ने अपने अनुरूप जो काम जो यहाँ के नगर वासियों के अनुरूप होना चाहिए था, मेरे हिसाब से हुआ नहीं। अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को उन्हें ध्यान में ना रखते हुए कार्य यहाँ पे बहुत सारे नगर निगम के जो अधिकार थे उनको विस्थापित कर दूसरे विभागों का चला गया। कारण ये कि अपनी जिम्मेदारी को छोड़ के हम लोग अपने निज हित पर लगे रहे हैं और इसका सारा दुष्परिणाम यहाँ के सारा हमारे छपरा नगर की जनता भुगत रही है। और इसमें बहुत सारा अधिकार नगर निगम को जो होना चाहिए था, वो हमारे आने के पहले जो लगा कि मिलना चाहिए था, वो नहीं है। मैं उस पर पूरी तरह अपने स्तर से लगा हूँ और जहाँ तक मैंने 20 फरवरी को अपना शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद हम लोग कार्य को प्रारंभ किए थे कि सबसे बड़ी प्राथमिकता कि वो लोगों की ये साफ सफाई, विकास योजनाएं। आज भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हम लोग जो लगता था कि हमारे शहर के क्षेत्र में नहीं है, उनको भी हम लोगों ने बहुत सारी योजना पर अपने कार्य करना प्रारंभ किया है। और चुनाव चूँकि आचार संहिता है, अभी जो बहुत सारी योजनाएं जो पहले से चले उन्हीं का निर्माण हो रहा है और मैं उस पर भी काम करने के लिए इस पर हम लोग बहुत जल्द ही, जब 4 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगी, हमने नगर वासियों से अपने नगर के क्षेत्र के विकास के लिए जो भी व्यवस्थाएं थी, उन लोगों ने सुझाव भी मांगा था। सारा कुछ मेरे पास नोटिस है और इसको लोगों के अनुरूप ही शहर की संरचना करने का मेरा प्लान है। और इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि जो हमारा जो शहर जो मेरा अपना घर जैसा है, इसको आगे के लिए फ्यूचर डेन इसको मैं चाहता हूँ कि शहर का जो आउटलेट होना चाहिए था, पानी का जल निकासी, जो छोटे छोटे नालों से बड़े नालों मिलना, बड़े नालों से उससे बड़े नालों मिलना और बड़े नालों मिल के फिर खनुआ नालों मिलना, ये पद्धति जो होनी चाहिए थी, उसमें कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम पूरी तरह फेलियर है। मैं उस पर पूरी तरह काम करने के लिए अग्रसरित हूँ। तो एक चीज़ बताइए कि ये जो जल जमाव हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब ये कब तक मतलब हो जाएगा कि हमारे छपरा में जल जमाव देखने को नहीं मिलेगा। हर टाउन में, चाहे गुदरी देखिए, चाहे साहेबगंज देखिए, कब तक लोगों को देखने को मिलेगा कि ये काम आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जल जमाव से वो निकल जाए। देखिए, शहर के पश्चिमी क्षेत्र यानी कि ब्रह्मपुर पुल के इधर जितने भी नमामि गंगा का जो सीवर्स लाइन जो बिछा हुआ है, मैंने आते आते इसी पर अपना ध्यान दिया था कि हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जैसे भगवान बाजार हो गया, गुदरी हो गया, काशी बाजार हो गया, आपको ये मालखाना चौक हो गया, अदर डेन ये हमारा सर्किट हाउस रोड हो गया, दहियावा हो गया, इसको हमने 2 जोन में बांटा था। तो आखिर में इस क्षेत्र में पानी लगने के लिए इसको हिसाब से लगा, तो इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले काम करना है। पहले यहाँ पे जो ये काम बुडको द्वारा संचालित हो रहा है,
तो हमने बुडको वाले से बात करके आपको इसमें जो ब्रांचेस जो नाला थे इसको सिविल लाइन्स में लाने के लिए बताया कि काम पूरा हो गया है। हमने बोला क्या, तो काम होने की स्टेप्स उन्होंने लोग सिविल लाइन्स में इसको जोड़ने की जो ब्रांचेज जो नाला था उसको चैम्बर बना के उसको कनेक्ट करना था। चूँकि उसमें हम लोगों ने उसका हमने मार्ग निरीक्षण भी किया, कहाँ-कहाँ उनका लगभग 16 या 17 मार्च को हम निरीक्षण किए थे। और उसमें जहाँ-जहाँ खामियाँ थी, वो जो पहले बुडको के द्वारा 6 चिन्हित स्थान किए गए थे और मैंने वो संख्या बढ़ाकर 16 की, जो यहाँ के लोगों के अनुकूल। यानी कि यहाँ से प्रसाद पेट्रोल पंप के पास जो दहियामा का पानी आता है, उसके आगे सर्किट हाउस के पास जो मालखाना चौक और ये सर्किट हाउस की तरफ का जो पानी आता है, गंडक कॉलोनी का पानी आता है। फिर आगे आपको मालखाना चौक के सामने हमारे